नमस्कार। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से अब तक ये जो 25वां बजट विधानसभा में प्रस्तुत हुआ और ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री हैं और जो पूर्व आईएएस हैं, उन्होंने बजट प्रस्तुत किया। बजट को लेकर जैसा हमेशा से होता है, दो तरह की चर्चा होती है। विपक्ष उसे जो है आलोचना करता है, पक्ष उसकी वाहवाही करता है। पर इन सब से परे हम इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं, ये बात मैं आपसे सुभाष की बात में कर रहा हूं। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का जो बजट है वो विजनरी बजट है, क्योंकि ओपी चौधरी के पास एक विजन है। जब वो दंतेवाड़ा के कलेक्टर थे तब वहां उन्होंने जिस तरह का संकुल और शिक्षा के लिए काम किया, जिस तरह रायपुर कलेक्टर के रूप में उन्होंने यहाँ पर ग्रंथालय बनाया, वाचनालय बनाया, वो सब अपने आप में एक ऐसी मिसाल थी कि एक आदमी अपने राज्य को कहाँ ले जाना चाहता है। ये बात अलग है कि उसमें मुख्यमंत्री और पार्टी की भी सहमति होती है, पर यह बजट अपने आप में एक विजनरी बजट है। जब लोगों की हाथ से लिखने की आदत छूटती जा रही हो, जब छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी 100 पन्नों का हाथ से लिखा बजट विधानसभा में प्रस्तुत करते हैं तो थोड़ा चौंकना स्वाभाविक है। यह एक प्रकार का विजनरी बजट है जिसमें जो है शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कार्य हो रहे हैं उनको लेकर, नालंदा लाइब्रेरी जिस तरह से यहाँ है उस तरह से बाकी जिलों में भी बनाने की बात है। बच्चों के भविष्य को, स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ये बजट तैयार किया गया है। ये जो बजट है इसको कई लोग कह रहे हैं कि ये लोक लुभावन बजट है, ये विकास का ब्लूप्रिंट नहीं है। छत्तीसगढ़ को जितना पैसा मिलता है उसका 40% जो है पैसा वो सरकार की योजनाओं पे, कभी महतारी वंदन में तो कभी किसान के नाम पे खर्च हो जाएगा। तो मुफ्त की दी जाने वाली योजनाओं का तड़का जरूर इसमें रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य की कमाई 76,000 करोड़ रुपए में से 40,000 करोड़ रुपए कभी किसान के नाम पर तो कभी महतारी वंदन के नाम पर भेंट चढ़ जाती है। ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट हो या टीएस सिंहदेव द्वारा प्रस्तुत किया गया पूर्व का बजट हो, इसमें कहीं ना कहीं रेवड़ी कल्चर तो होता है। पर ओपी चौधरी के बजट में गेती यानी कि गुड गवर्नेंस, एक्सीलेंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को फोकस किया गया है। बजट के प्रमुख बिंदुओं में बच्चों की पढ़ाई से लेकर गांव के विकास, शहरों में नई सुविधाएं और सुरक्षा तक के क्षेत्र को सरकार ने शामिल किया है। कुछ नया इसमें बात की है। सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो पहली बार नया पेंशन फंड बनाया गया है। पहली बार छत्तीसगढ़ ग्रोथ एवं स्टेबिलिटी फंड भी बनाया गया है। राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत रहे उसके लिए ये फंड बनाया गया है। मुख्यमंत्री मोबाइल टावर के जरिए गांव-गांव में कनेक्टिविटी, जो दूरस्थ गांव हैं छत्तीसगढ़ के, वहां पे नेटवर्क मिले ताकि बच्चे पढ़ सकें। इसी तरह जिन गाँव में बस नहीं जाती, प्राइवेट बस, वहां पर सरकार ने जो है मुख्यमंत्री परिवहन योजना के अंतर्गत बस चलाने की पहल की है। गांव और ब्लॉक के लोग जो है मुख्यालय लोग आसानी से आ जा सके। नया रायपुर में मेडी सिटी बनाई जाने की घोषणा की है। सबसे अच्छे अस्पताल वहां होंगे। इसके साथ ही एजुकेशन सिटी भी नए रायपुर को बनाया जाएगा। बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी वहां पर बनाई जाएगी। राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान के अंतर्गत फैशन डिजाइनिंग सीखने वालों के लिए एक नया कॉलेज खुलेगा। रायपुर दुर्ग मेट्रो, अब बड़े शहरों में मेट्रो ट्रेन जो है जिस तरह चलती है उसके लिए सर्वे भी शुरू हो जाएगा ताकि भविष्य में मेट्रो सेवा शुरू की जा सके। अब छत्तीसगढ़ की सरकार भी एसएनजी की तर्ज पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप या एक खास तरह की जहां ट्रेनिंग होती, जहां खतरनाक अपराधियों से निपटा जाएगा, उसकी भी घोषणा की। औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन भी छत्तीसगढ़ में होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी औद्योगिक इकाइयां बड़े पैमाने पे स्थापित हो रही हैं, तो इसका गठन भी होगा। राज्य में उद्योग और महत्वपूर्ण संस्थाओं को इससे सुरक्षा मिलेगी, मजबूती मिलेगी। सरकार ने 200 करोड़ रुपए खर्च करके नया पर्यटन स्थल बनाने की बात की है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावना है। तो आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन की बात कर रही है, जहां पर जंगल, पानी और वाइल्ड लाइफ का मजा जो है वो लोग ले सकें। छत्तीसगढ़ टूरिज्म को लेकर भी बात कर रहा है।
जहां तक पत्रकारों की बात करें तो पत्रकारों के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। मीडिया का ध्यान रखा गया है, पत्रकारों को एक्सपोजर विजिट के लिए प्रावधान किया है। जनसंपर्क विभाग बहुत सालों से पत्रकारों को अलग अलग जगह भ्रमण पे ले जाता है। पत्रकार संघ के दफ्तरों के नवीनीकरण की बात हुई है। पत्रकार सम्मान निधि जो कि 60 साल के बाद पत्रकारों को मिलती है, वो 10,000 थी, उसको बढ़ाकर 20,000 किया गया। अब गांवों को सड़कों और से जोड़ने और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भावना के अनुरूप जो है 845 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जनजाति क्षेत्र में 500 करोड़ मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए किया गया है। 119 करोड़ मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना इससे नई शुरू की जा रही, क्योंकि शहर के भीतर यातायात का दबाव बढ़ रहा है। इसके अलावा यदि हम कहें, शहर और गांवों को स्मार्ट बनाने के उद्देश्य से नगर पालिकाओं का विकास जो है उसके लिए 750 करोड़ रुपए जो है हर शहर सुंदर बने, इसकी कल्पना की गई है। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना भी शुरू करने की बात हुई है। नए फायर स्टेशन के लिए 44 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी की कल्पना के अनुरूप छत्तीसगढ़ में सड़कों का संजाल मजबूत किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर छात्रों की पढ़ाई और रोचक बनाने के लिए, उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए 17 शहरों में नालंदा लाइब्रेरी खोलने की बात हुई है। विज्ञान में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए बस्तर और सरगुजा में मोबाइल साइंस लैब शुरू करने की बात की गई है। तो अगर हम ये देखते हैं कि बजट में बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं, सरगुजा, बस्तर, बलरामपुर, जसपुर और रायगढ़ में साइंस सिटी खोलने की बात है। राज्य के गरीब और निसंतान जो दंपत्तियां हैं उनके लिए जो है वो भी एक व्यवस्था की जा रही है ताकि उनको वो बांझ ना कहलाएं। सिटी स्कैन और MRI के लिए भी मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की बात हुई है। अगर हम नए रायपुर की बात करें, रायपुर की बात करें, तो रायपुर में राष्ट्रीय स्तर का इंटीग्रेटेड फूड एवं ड्रग लेबोरेटरी बनाई जाएगी, जिसमें दवाओं और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच होगी। हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में नकली दवाओं की बहुत बातचीत होती है। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई है, जिससे किसानों को, उद्योगों को, छोटे उद्योगों को फायदा मिलेगा। सरकार जो है अगर जो बल्क में डीजल खरीदेंगे तो उनको 17% जो है वेट उनके लिए कम रहेगा। परिवहन कृषि क्षेत्र में लागत इससे कम होगी। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए DA में 3% की बढ़ोतरी की गई है, जो मार्च से लागू होगी। छोटे व्यवसायियों और आम आदमी को राहत देने के लिए जो है अचल संपत्ति अंतरण पे मुद्रांक शुल्क में 12% शेष जो था उसको समाप्त किया गया। ई बिल जनरेट करने की जो मूल्य सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के बजट में भविष्य की आहट और परिकल्पना परिलक्षित हो रही है। भाजपा सरकार का नारा सबके साथ सबका विकास की अवधारणा को फलीभूत करने की मंशा से इस बजट के मायने तभी हैं जबकि बजट के प्रावधानों के अनुसार मापदंड और गुणवत्ता के साथ पूरी राशि व्यय की जाए, वरना हम देखते हैं कि हर साल बजट में चाहे कितनी ही राशि का प्रावधान हो, बहुत बड़ी संख्या में राशि लैप्स होती है। यदि हमने पिछले दिनों देखा, चाहे सरकार किसी की हो, जो बहुत सारी खरीदी हुई उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हुई, बहुत सारा सड़कें बनी उनकी और पुल बने, उनकी गुणवत्ता प्रभावित हुई। तो जो सरकार का पैसा है वो पैसा सही ढंग से इस्तेमाल हो, बजट में जो प्रावधान किया गया है उस बजट का उपयोग हो और इसको ये देखा जाए कि ये इस बजट से छत्तीसगढ़ राज्य की जो विजन की कल्पना की गई है वो विजन किस तरह से पूरा होता है। और खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन, इनको लेकर जो कुछ बजट में सोचा गया है, तो निश्चित रूप से बजट अच्छा है। विपक्ष आलोचना कर रहा है, पक्ष बड़ाई कर रहा है। तो चलिए कुछ लोगों की प्रतिक्रिया भी मैं आपको सुनवाता हूँ। किसी भी देश में, किसी भी समाज में अगर गरीब, युवा, किसान और नारी का अगर कल्याण करना चाहते हैं तो तभी वो हो सकता है। वेलफेयर स्टेट के जो सपने होते हैं उसको हम तभी पूरा कर सकते हैं जब हमारी आर्थिक विकास में भी तेजी बनी रहे। जब आर्थिक विकास में तेजी रहेगी, हमारी आर्थिक सेहत प्रदेश की अच्छी रहेगी, तभी हम गरीब कल्याण की योजना, युवा कल्याण की योजना
या नारी कल्याण की योजना हम ला सकते हैं, अन्यथा नहीं ला सकते। इसलिए हमने, हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में तय किया कि इस बार हमारा पूरा फोकस गति पर रहेगा। और गति में जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और आई का है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये चारों बिंदुओं के माध्यम से हम अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करेंगे और उस आर्थिक विकास की जो तेज गति होगी उससे सीधी सी बात है हमारे जीडीपी का साइज बढ़ेगा, हमारे टैक्स कलेक्शंस बढ़ेंगे। जैसे आज के बजट भाषण में मैंने पिछले एक साल में किस तरह से टैक्सों में वृद्धि हुई है, एक सुशासन के कारण, टेक्नोलॉजी को अधिक उपयोग करने के कारण, उसे हमने बजट भाषण में प्रस्तुत किया। कि बस्तर में नक्सलिज्म से लड़ाई की दिशा में, नक्सलिज्म के उन्मूलन की दिशा में ये बजट बड़ा महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से बस्तर के युवाओं को किस तरीके से होम स्टे के साथ जोड़ना, किस तरीके से कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के साथ जोड़ना, किस तरीके से लघु वनोपजों को वहां प्रोसेसिंग करना, उसके यूनिट लगाना, कोंडागांव के एथेनॉल प्लांट को किस तरीके से चालू करना और बस्तर में नियत नल्लानार के अंतर्गत विभिन्न गांवों तक किस तरीके से निर्माण कार्य करना, 3200 हमारे बस्तर फाइटर्स की नियुक्ति करना, इतनी गंभीरता से, इतने माइन्यूटली सोच करके बजट प्रस्तुत होते मैंने नहीं देखा। भाई बजट पहले टीवी पर बहुत देखते थे, परंतु ऐसा इतनी दूर तक चिंता करके अगर कोई बजट बनाया गया, मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं इसका। और विशेष रूप से बड़े दिनों से जो मांग थी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, इंडस्ट्रीज में लोग जाते थे तो डेपुटेशन में जाते थे इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के लिए, तो स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी अनुमति हो जाना बजट में, जो बड़े दिनों के प्रावधान थे वो अब इस बार हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जब बहुत कोई आपदा की स्थिति होती है तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड काम करता है। इस तरीके से छत्तीसगढ़ में जब कभी कोई ऐसी स्थिति, ईश्वर न करे कभी हो, परंतु अगर हो जाती है विगत कुछ दिन समय के विषयों को ध्यान रखकर, तो स्टेट सिक्योरिटी गार्ड का भी हम फॉर्मेशन कर सकेंगे। यह भी एक बात बजट में आ जाना, ये बहुत अच्छी बात है। साइबर क्राइम जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो नए साइबर थानों को, नए साइबर क्राइम के प्रावधानों से लड़ने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर साइबर क्राइम के लिए डेवलप करने के लिए जिस तरीके से माइन्यूटली सोच करके बजट में प्रावधान किया गया, ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे विशेष बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो पंचायत विभाग का है, वैसे आप इसमें भी देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो अनेक टेक्निकल पार्क बनने वाले हैं। नया रायपुर में इसमें कहते हैं साइंस सिटी बनने वाली है पूरी। उसके बावजूद आप पंचायत राज में आप देखेंगे तो 8500 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रधानमंत्री आवास के लिए किया गया है। विगत सरकार में उस सरकार के मंत्री ने ही इस्तीफा दे दिया था, अपने विभाग को छोड़ दिया था, ये कह के कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बार बार कहा कि गरीबों के आवास के लिए आप राज्यांश जारी करें, परंतु उन्होंने नहीं किया। सबसे पहली बात है नई सिंचाई योजनाएं कुछ नहीं है, किसानों का प्रदेश है। दूसरी बात है ये युवाओं का प्रदेश है, रोजगार के लिए इसमें कुछ नहीं है, केवल प्रवचन चला है उनका। राम वनगमन पर्यटन पथ की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक पैसा नहीं है। गैस सिलेंडर कुछ नहीं है, महंगाई से लड़ने के लिए कुछ नहीं है। और आज स्थिति ये है कि शेयर मार्केट के बड़े खिलाड़ी हैं हमारे वित्त मंत्री जी, और 92 लाख करोड़ रुपए डूब गया है ना, और उसको अमृतकाल बोल रहे हैं। देखिए ये इसमें केवल शब्द जाल है, भाषण में कुछ, 1.25 घंटे भाषण में निकला कुछ नहीं है। न इस बजट में कोई नीति है, न कोई विजन है। ये बजट छत्तीसगढ़ के विकास के लिए नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के विनाश के लिए बजट है। पिछले एक साल में सरकार का बजट का पैसा 1 रुपए गांव में और शहरों में नहीं गया। 40,000 करोड़ से अधिक इस सरकार ने कर्जा लिया।